वक्त माफियाओं का अड्डा बन गया है, यहाँ तक कि वक्त के अधिकारी भी चोर है। उनके सामने तो रावण बहुत बढ़िया थे, ये तो रावण से भी खतरनाक आदमी है। वक्फ माफिया वक्फ अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। यह है कि अब बिल आ गया, पास हो गया, जिनका हक है उनको मिल जाएगा। वक्त की संपत्ति में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने हॉस्पिटल बनाए गए, कितने अनाथ आश्रम बनाए गए, कितनी बेवाओं को तनख्वाह दी गई। क्या करेगा वक्फ बोर्ड? 12 लाख हेक्टेयर प्लस जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अरे 3,500 करोड़ रुपए की संपत्ति ओवैसी के पास है। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे वक्फ के माफिया है। ओवैसी तो दोगला आदमी साहब, हर आदमी जानता है। ओवैसी जी कभी मुसलमानों के हमदर्द थे ना, रहेंगे ना आगे थे। वो तो अपनी राजनीति सेक रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, बस बात खत्म। इन्होंने तो अपनी जेब भरने का काम किया है। मस्जिदों की जमीन बेच दी हरियाणा में, पानीपत चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मस्जिदों की जमीन बेच दी। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच DH और से वक्त का समर्थन। शुक्रिया नरेंद्र मोदी भाई जी, क्या बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने गरीबों की बात की, यतीमों की बात की, मिस्किनों की बात की। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पसमानदा समाज वो समाज है जिसकी आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पसमानदा समाज की बात की, उसके अधिकारों की बात की, उसको किस तरह गुमराह किया, उसके साथ क्या भेदभाव किया, किस तरह से वेलफेयर को रोका गया और कुछ चंद अशराफ जातियों को वेलफेयर देकर उनके अधिकारों का हनन किया गया। देखिए, आज जंतर मंतर पर मुस्लिम पसमानदा समाज के आप देख रहे हैं, चारों तरफ पसमानदा समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और वो इसलिए आए हैं, हम बिल का समर्थन करने के लिए आए हैं और ये कहने आए हैं। आज हम छोटे तादाद में यहाँ पर आए हैं, कल बड़े तादाद में भी आ सकते हैं, कल रोडों पे भी आ सकते हैं, सड़कों पे भी आ सकते हैं, गलियों में भी आ सकते हैं। देखिए, जो वक्फ के माफिया है, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति कब्जाई है, आज वे लोग देश में आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। वे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक 76 साल हो गए हैं। 76 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसकी आमदनी से क्या वेलफेयर हुआ है, ये आप मुझे बताइए। वक्त की संपत्ति में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने हॉस्पिटल बनाए गए, कितने अनाथ आश्रम बनाए गए, कितनी बेवाओं को तनख्वाह दी गई। अरे भाई साहब, जो वक्त के बोर्ड की मस्जिद है, उनके जो इमाम हैं, उनको भी 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती। क्या करेगा वक्फ बोर्ड? 12 लाख हेक्टेयर प्लस ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है और 12 लाख हेक्टेयर जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है, रेलवे से भी बड़ी संपत्ति है, आर्मी से भी बड़ी संपत्ति है। वक्त माफियाओं का अड्डा बन गया है। वक्फ के मुतवली चोर, वक्फ के अध्यक्ष चोर, सब के सब इसमें चोर भरे पड़े। यहाँ तक कि वक्त के अधिकारी भी चोर है, साठगांठ कर। अब देख लीजिए, अंबानी जी को बंगला किसने बना के दे दिया? वक्फ बोर्ड ने दिया है। जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल कहाँ से आ गए? वक्फ बोर्ड ने दिया है। जो गरीबों की संपत्ति है, जो यतीमों की संपत्ति है, जो मिस्किनों की संपत्ति है, जो बेसहाराओं की संपत्ति है, उनको तो अधिकार नहीं दे रहे हैं। और जो माफिया है, उनको ज़मीन किसी को 500 बीघे दे रहे हैं, किसी को 200 बीघे दे रहे हैं। अरे 3,500 करोड़ रुपए की संपत्ति ओवैसी के पास है। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे वक्फ के माफिया है। यहाँ तक के सांसद जो सैयद समाज से आते हैं, उनका बेटा सलमान है, विधायक लड़ा है, उनके पास मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत सारी वक्फ की संपत्तियां। हमने मुजफ्फरनगर में ITI भी लगाई, हमने मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को सुनते हुए आज वहां के लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जिसने खाया है उसको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि यतीमों का हक मारने वाला अल्लाह के यहाँ भी उसकी बख्शीश नहीं होगी और दुनिया में बख्शीश नहीं होगी, क्योंकि गरीबों का हक खाना तो गुनाह है। जो यतीम है, बेसहारा है, जिनका वारिस ही नहीं है, अगर उनके आप संपत्ति खाएंगे तो ये तो नाजायज़ है ना। अब आ जाइए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान जारी किया, दबे कुचले वर्ग के लोगों पे, बच्चों पे एक फरमान जारी किया कि आप जुमे की नमाज में आइए और काली पट्टी बांधिए। अब एक बात बताइए, जो बारगाह नमाज पढ़ने के लिए है, जो पवित्र स्थल है, उसमें ये कौन से हदीस में लिखा है कि पट्टी बांधकर आप लोगों को वहाँ पर धरना प्रदर्शन करो, या पट्टी बांधकर आप लोगों को ये कहो कि हम विरोध कर रहे हैं? भाई, हम इबादत गाह में जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ अगर हम इबादत कर रहे हैं और वहाँ उस इबादत में हम प्रदर्शन करें तो हमारी तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये कौन से आलिम नई तारीख लेके आ गए जो दीन में नहीं है?
उसके बाद आप देख लीजिए जंतर मंतर पर उन लोगों ने, जब वे लोगों की नींद उड़ी कि अब जांच होगी, हमारे भेद खुलेंगे, हमारी पोल पट्टी खुलेगी, तो हमारे जो कब्जाई हुई ज़मीन है उसमें हमसे जवाब मांगा जाएगा, तो आज वे देश के गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। ये माफिया है और ये सब के सब चोर है, लुटेरे हैं, और जिन्होंने गरीबों का हक दबाया है उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। और मोदी जी है तो मुमकिन है अब माफियाओं की बख्शिश नहीं होगी। और चाहे हम सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका आई है और सुप्रीम कोर्ट को हम कहना चाहते हैं, हमारा पसमानदा समाज वो समाज है जिसको 76 सालों से कोई लाभ नहीं, कोई वेलफेयर नहीं। हमारे पसमानदा समाज के कोई बोर्ड भी नहीं है। हमारे ऐसे पसमानदा समाज में आते हैं जैसे मिरासी समाज है, जिसका आज तक कोई बोर्ड भी नहीं है, जिसका आज तक कोई मेंबर नहीं है, प्रधान नहीं है, विधायक नहीं है, जिला पंचायत नहीं है, सांसद नहीं है। तो ऐसे समाजों का वेलफेयर करेगा कौन? ठीक है सर, क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम नसीम अहमद है। वक्फ बोर्ड को आपने वक्फ माफिया लिख दिया और मुर्दाबाद लिख दिया। जी वक्फ माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये वक्फ माफियाओं ने 76 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ था, ये संस्था, ये तंजीम बनी थी हमारी बोर्ड। इस बोर्ड में जो काम किया है माफियाओं ने, वो लूटने का काम किया। सब गरीबों को, पसमानदा समाज को कोई भी देने का काम नहीं किया। इसमें जो अशराफ है, शेख सैयद मुगल पठान, इन्होंने इसमें लूटने का काम किया, भ्रष्ट काम किया। मेरा तो ये कहना है हमारी गवर्नमेंट से, मैं समर्थन करता हूँ इस बिल का, और ये कहता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो इनकी, और इन पर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि इन्होंने, देखिए, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, उत्तर प्रदेश आ जाओ, बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। इन्होंने तो बेचने का काम किया साहब। मस्जिदों की ज़मीन बेच दी। हरियाणा में पानीपत चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, मस्जिदों की ज़मीन बेच दी, मदरसों की ज़मीन बेच दी, खानगाहों की ज़मीनें बेच दी इन्होंने लोगों को। इन्होंने तो अपनी जेब भरने का काम किया है। तो इसको तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। लेकिन आप पुतला इसका, हाँ, रावण है ये साहब, रावण से भी भयानक है। रावण तो बहुत अच्छे थे, रावण तो दशानंद थे उनको, मगर ये तो इनके सामने तो रावण बहुत बढ़िया थे। ये तो रावण से भी खतरनाक आदमी है, वक्फ माफिया। इन्होंने तो लोगों का हनन किया है साहब। इन्होंने तो लोगों को बरगलाया, कुछ नहीं दिया मुसलमानों को, गरीब समाज को। ना तो इन्होंने शिक्षा का कोई भागीदारी थी। भाई बोर्ड भी बनाया है, हमारे मुसलमानों के लिए बनाया ना, हमें उसका लाभ ही नहीं दिया साहब। इन्होंने तो लाभ लिया खुद, अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाए हैं, इस पैसे को कमा के अपने बच्चों को विदेश भेजा है, अपने घर चमकाए हैं, कोठियाँ बनाई हैं, अपनी ज़मीनें बढ़ाई है। हमें क्या दिया साहब? हमें तो कुछ भी नहीं दिया। हमारे तो बच्चों को शिक्षा भी नहीं दी। वक्फ बोर्ड ने आज तक हमें 1 रुपया नहीं दिया। हमें कुछ तो लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार इनको ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रही है, कब्जा करना चाहती है। ओवैसी तो दोगला आदमी साहब, हर आदमी जानता है। ओवैसी तो आंख बंद करके बात करता है। अभी कभी भाषण सुने हैं आपने ओवैसी जी के? आंख से आंख मिला के बात करें जनता से। ओवैसी साहब तो आंख बंद कर बन लेते हैं। ओवैसी साहब कभी भी जनता से रूबरू हो, आंख से आंख मिला के बात करें तो तब तो हम माने। हमारे हितैषी, अरे जो आंख बंद करके बात कर रहा है तो उसे क्या पता मेरे सामने कौन है, तो भोंकना है, जो भी बक रहा हूँ मैं बकता रहूँगा बस। ओवैसी जी कभी मुसलमानों के हमदर्द थे ना, रहेंगे ना आगे थे। वो तो अपनी राजनीति सेक रहे हैं, रोटियाँ सेक रहे हैं, बस बात खत्म। और जो अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर क्या कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इस बोर्ड को खत्म करने के? देखिए साहब, बिल को तो ख़त्म नामुमकिन है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहना चाहता हूँ कि साहब इसमें सही बिल्कुल वो करें, आप मोदी जी का समर्थन करें। और रही बात, देखें, सबका अधिकार है कोर्ट जाना, न्यायपालिका जाना, सबका अधिकार है। जाए भाई आप, कोई बात नहीं, अपना तर्क रख के कोर्ट सुनेगा। भाई साहब हम इस बात का वो नहीं करते, आप जाएँ, जहाँ जाना आप जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह बिल तो वापसी नहीं होगा, बिल के समर्थन में है, रहेंगे। पसमानदा समाज जाग चुका है, जागरूक हो चुका है साहब। देखिए, हमारे जो मदारिस के अंदर तालीम दी जाती है, मसाजिद के अंदर जो इमाम होते हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी मुख्तसर है कि वो अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का खर्चा अच्छे तरीके से नहीं उठा सकते। अगर हाफिज़, मौलवी, कारी, इनकी तनख्वाह कितनी है? इनकी तनख्वाह 4 से 6 हज़ार रुपये तक है, वो भी उनको वक्त पर नहीं दी जाती। तो हम इसलिए बोर्ड ने हमारे लिए क्या किया? अगर इमाम साहब का बच्चा बीमार हो जाए तो वो दवाई दिलाने के लिए सोचता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं रहते। और वक़्फ़ अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, तालीम के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर सकता था।
जो मौलाना लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ठीक है जी। उसके बाद जो है बहुत सारे मुतवल्ली और बहुत सारे नेता लोग हैं जो वक्फ़ की संपत्ति को हथियाए हुए हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये जो वक्फ़ की जो संपत्ति है ये गरीबों के लिए है, गरीबों का हक़ है, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का है, जो उन तक आज तक नहीं पहुंचा। जी जी। 9 लाख एकड़ जो ज़मीन है उसका लाभ फिर मिला किसको? क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर कोई है रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद में, तो इसके पास है। जो नेता लोग हैं उनके पास होगा, जो मालदार लोग हैं, जो मुतवल्ली हैं, उनके पास है। वो जवाब इसका वो देंगे, हमारे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। सऊदीन ओवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे मजहबी मामले में हस्तक्षेप है। देखिए, हम किसी को टारगेट करना नहीं चाहते, ना हम करेंगे। ये है कि अब बिल आ गया, पास हो गया, जिनका हक है उनको मिल जाएगा। इसलिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और बिल का वेलकम करते हैं, और इस बिल को हम समर्थन करते हैं। विरोध करने वाले कौन हैं? विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको तालीम नहीं है जी, जो इससे इस बिल को जिसने पढ़ा नहीं है वो लोग हैं जी, जो नहीं जानते, उनको उकसाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो नेता लोग हैं उनका तो काम यही होता है इधर से उधर करना।